हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गाइडेंस हो रहा। आज का ये मेरा वीडियो बीएड थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए है। इसके पहले मेरे चैनल पे मैंने बीएड थर्ड सेमेस्टर का जो प्रैक्टिकल का सेपरेट वीडियो है वो अपलोड किया हुआ है। यदि आपको मेरा वो वीडियो देखना है तो आपको सबसे पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और आज मैं आपको थर्ड सेमेस्टर में जो आपको स्कूल ऑब्जर्वेशन है यानी इंटर्नशिप जो है उसके बारे में प्रोजेक्ट कैसे बनाना है, कैसे लिखना है, उस प्रोजेक्ट में कौन कौन सी चीजें आपको मेंशन करनी है, इसका मैं आपको डेमो अभी बताने वाली हूँ ताकि आपको ये प्रोजेक्ट बनाते वक्त आसानी जाए। ये जो प्रोजेक्ट है इंटर्नशिप का, उसका जो फ्रंट पेज है वो आपको इस प्रकार से बनाना है। आपके कॉलेज का नाम आएगा और उसके बाद जिस स्कूल का ऑब्जर्वेशन आपने किया है उस स्कूल का नाम आएगा और आपके जो कोऑर्डिनेटर है प्रोजेक्ट के उनका नाम और जो स्टूडेंट है उनका नाम आएगा। यह है अपना फ्रंट पेज। उसके बाद जो है आपको एक स्कूल का फोटो जो है वो निकाल के यहाँ पे स्टिक करना है ताकि ये जो प्रोजेक्ट है वो बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव लगे और सबको समझ में आ जाए कि यह स्कूल कैसी है जहाँ पे आपने ऑब्जर्वेशन किया है। उसके बाद है स्कूल प्रोफाइल, यानी स्कूल के बारे में यहाँ पे पूरी इंफॉर्मेशन आपको देनी है क्योंकि आप वहाँ पे विजिट करने वाले हो तो आपको स्कूल के बारे में सारी इंफॉर्मेशन पता रहनी चाहिए, इसलिए आपको वो सब नोट डाउन करना है। और उस प्रकार से आपको स्कूल प्रोफाइल जिसमें आपका स्कूल का नाम आएगा, ईयर आएगा, कोड आएगा, स्लोगन आएगा, एड्रेस आएगा, पूरा इस प्रकार से आपको यह स्कूल प्रोफाइल आपको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद है अबाउट टीचर्स, यानी स्कूल में जो टीचर स्टाफ है उनका आपको यहाँ पे फोटोग्राफ भी लगाना है, उनका फोटो खींच के। उसके बाद जो पूरा स्टाफ जो है उस स्कूल का, उनके बारे में आपको यहाँ पे डिटेल में जानकारी देनी है। वो आपको स्कूल में ही मिल जाएगी, जैसे उनके नाम है, कितने टीचर्स है, उनके नाम है, वो कौन कौन से सब्जेक्ट लेते हैं, उनका क्वालिफिकेशन क्या है और उनका एक्सपीरियंस क्या है। इस प्रकार से आपको यहाँ पे सब मेंशन करना है। उसके बाद है अबाउट स्टूडेंट्स, जैसे हमने टीचर्स के बारे में लिखा है वैसे आपको स्टूडेंट्स के बारे में भी लिखना है, जैसे क्लास वाइज कितने स्टूडेंट है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। उसके बाद आपको कास्ट वाइज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, अलग अलग कास्ट के क्लास में कौन कौन से स्टूडेंट है, कितने स्टूडेंट है, इस प्रकार से इसका एक टेबल आपको यहाँ पे देना है। जो स्कूल में जितने भी स्टूडेंट्स है उनकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे नोट डाउन करनी है। उसके बाद है रिपोर्ट कार्ड। स्टूडेंट्स को जैसे रिपोर्ट कार्ड देते हैं, कोई भी एग्जाम हो गई, फर्स्ट टेस्ट हो गई, यूनिट टेस्ट हो गई, तो उसका जो रिपोर्ट कार्ड बनता है उसके बारे में यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन देनी है कि इस रिपोर्ट कार्ड में क्या क्या बनाया है और उसकी एक कॉपी आपको यहाँ पे लगानी है। ये भी आपको स्कूल में मिल जाएगी। उस रिपोर्ट कार्ड की आपको जेरोक्स निकालनी है और वो रिपोर्ट कार्ड भी आपको यहाँ पे लगाना है ताकि इससे पता चल जाएगा कि किस प्रकार से इस स्कूल में रिपोर्ट कार्ड बनाया जाता है और इस रिपोर्ट कार्ड के बारे में यहाँ पे आपको जानकारी लिखनी है। उसके बाद है प्लानिंग। टीचर जब भी क्लास में पढ़ाने जाती है, स्कूल की टीचर, तो वो लेसन प्लान उसका बनाती है। यहाँ पे 3 प्रकार के प्लानिंग है, एनुअल प्लानिंग है, यूनिट प्लानिंग है और डेली प्लानिंग है। इसके बारे में आपको पहले इन्फॉर्मेशन लिखनी है प्लानिंग के बारे में। उसके बाद जो टीचर डेली नोट्स निकालते हैं उस डेली नोट्स की यहाँ पे एक जेरोक्स कॉपी आपको लगानी है। इस प्रकार से यहाँ पे देखिए आपको कॉपी, जेरोक्स कॉपी लगाई हुई दिख रही है कि जो टीचर है वो 6th स्टैंडर्ड में इंग्लिश में क्या पढ़ाने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट जो उनका सब्जेक्ट है वो क्या क्या पढ़ाने वाली है, इस बारे में यहाँ पे पूरा डिटेल में दिया गया है। यह है इनका लेसन प्लान। तो इस प्रकार से आपको इसकी कॉपी भी यहाँ पे चिपकानी है और उसके बारे में आपको यहाँ पे डिटेल में जानकारी लिखनी है। एक एक पेज भी लिखा तो भी चल जाएगा। उसके बाद है असेंबली। जो स्कूल जब स्टार्ट होती है तब अलग अलग प्रोग्राम्स जो होते हैं, प्रेयर्स होती है, उसे असेंबली कहा जाता है। तो इस असेंबली के बारे में भी यहाँ लिखना है कि कौन कौन से एक्टिविटी यहाँ पे होती है, असेंबली में क्या क्या लिया जाता है और उसका असेंबली का एक फोटो भी आपको यहाँ पे स्टिक करना है।
जैसे असेंबली में होती है डेली प्रेयर, कौन सी प्रेयर होती है उसके बारे में भी आपको यहाँ पे बताना है, उसकी भी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे देनी है। फिर वहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा है, स्कूल का एटमॉस्फेयर कैसा है उसके बारे में भी, क्योंकि आपने ऑब्जर्वेशन किया है तो आपको पता है स्कूल कैसी है, स्कूल का एटमॉस्फेयर कैसा है और वहाँ पे कौन कौन सी चीजें हैं, तो इसके बारे में आपको डिटेल में यहाँ पे लिखना है। 1-1.5 पेज भी लिखा तो भी चल जाएगा। उसके बाद है रिकॉर्ड्स, स्कूल में जो रिकॉर्ड्स रहते हैं वो कौन कौन से रिकॉर्ड है वो भी आपको स्कूल ऑफिस में जाके इंफॉर्मेशन इसकी कलेक्ट करना है। स्कूल रिकॉर्ड्स कौन कौन से हैं, जैसे यहाँ पे दिए गए हैं एडमिशन रजिस्टर, लिविंग रजिस्टर, डिस्पैच रजिस्टर, प्रोग्रेस रिपोर्ट्स, डिटेल्स ऑफ स्कॉलरशिप्स एंड टीचर अटेंडेंस रजिस्टर। इस प्रकार से ऑफिस में जाके आपको ये सारे रिकॉर्ड्स देखने हैं और उसकी एक एक कॉपी भी आपको यहाँ पे, जेरोक्स कॉपी आपको यहाँ पे लगानी है। जैसे ये पहला है अटेंडेंस, टीचर अटेंडेंस रजिस्टर, तो ये हर स्कूल में आपको अवेलेबल मिल जाएगा। उसको आपको चेक करना है, देखना है कि किस प्रकार से ये रजिस्टर मेंटेन किया जाता है, लिखा जाता है, उसकी एक कॉपी आपको यहाँ पे लगानी है। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है कि सारे टीचर्स के नाम यहाँ पे है और उनकी जो अटेंडेंस है वो उन्होंने सिग्नेचर के रूप में यहाँ पे की है। रोज की अटेंडेंस यहाँ पे डेट वाइज आपको अटेंडेंस दिखेंगी और जहाँ पे हॉलीडे है, छुट्टी है, वहां पे सर्कल किया हुआ है और बाकी जगह पे देखो आपको अटेंडेंस यानी सिग्नेचर, उनकी स्टाफ की सिग्नेचर आपको की हुई दिखेंगी। इस प्रकार से इसकी एक कॉपी भी आपको यहाँ पे लगानी है टीचर अटेंडेंस की। उसके बाद है लीव रिकॉर्ड, यह है टीचर्स का लीव रिकॉर्ड है, उसके बारे में भी आपको लिखना है। टीचर्स की कभी तबीयत खराब होती है या उनको छुट्टी लेनी पड़ती है तो उसका भी रिकॉर्ड ऑफिस में रहता है, उसकी क्या जरूरत है उसके बारे में आपको यहाँ इन्फॉर्मेशन लिखनी है। फिर उसका एक जेरोक्स पेज ऑफिस में आपको अवेलेबल मिल जाएगा। एक जेरोक्स पेज देखिए, यहाँ पे टीचर के नाम है और कौन से डेट पे उन्होंने छुट्टी ली हुए है वो भी दिया है और उसका रीजन भी दिया हुआ है, कौन से डेट पे उन्होंने छुट्टी ली है और रीजन उन्होंने दिया हुआ है। इस प्रकार से ये लीव रिकॉर्ड टीचर का रहता है, इसकी भी एक कॉपी आपको यहाँ पे स्टिक करनी है। उसके बाद है डिस्पैच रजिस्टर, आवक जावक जो रजिस्टर रहता है ये भी आपको ऑफिस में मिल जाएगा। ऑफिस से कोई भी डॉक्यूमेंट अगर बाहर जाता है तो उसकी एंट्री रजिस्टर में की जाती है, या कोई भी डॉक्यूमेंट बाहर से स्कूल में आता है तो उसकी भी एंट्री रहती है। तो ये है डिस्पैच रजिस्टर, जो डॉक्यूमेंट्स यहाँ से बाहर जाते हैं उसकी पूरी डिटेल जानकारी यहाँ पे दी जाती है। तो डिस्पैच रजिस्टर यानी क्या, उसके बारे में आपको यहाँ पे पहले लिखना है। ये आपको स्कूल के ऑफिस के लोग इसकी इन्फॉर्मेशन अच्छे से आपको देंगे और उसकी एक कॉपी भी आपको यहाँ पे लगानी है। यह है जावक रजिस्टर, वहां पे देखो ऊपर में लिखा है डिस्पैच रजिस्टर, यानी जो भी डॉक्यूमेंट यहाँ से स्कूल से बाहर जाते हैं उनकी पूरी डेट और उनकी पूरी डिटेल में जानकारी यहाँ पे दी जाती है, ताकि स्कूल के पास उसकी जानकारी रहे कि कौन से डॉक्यूमेंट स्कूल के बाहर गए हुए हैं। तो इसे कहते हैं डिस्पैच रजिस्टर, इसकी भी जानकारी आपको लिखनी है। उसके बाद है एडमिशन रजिस्टर, बच्चों की जब एडमिशन होती है उसका भी रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है, ये भी आपको ऑफिस से मिल जाएगा। तो इसकी क्या जरूरत है एडमिशन रजिस्टर की, उसके बारे में पहले आपको एक पेज यहाँ पे लिखना है। फिर ये एडमिशन रजिस्टर जो है उसकी भी आपको यहाँ पे जेरोक्स कॉपी लगानी है कि इसमें क्या क्या कौन कौन सी चीजें मेंशन की जाती है, कब बच्चों की एडमिशन हुई, उनकी डेट ऑफ बर्थ रहती है, उनकी कास्ट क्या है, उनका नाम, उनका एड्रेस, पूरी डिटेल जानकारी यहाँ पे रहती है। ये जो है एडमिशन रजिस्टर, अगर किसी भी बच्चे की पूरी डिटेल में जानकारी अगर आपको चाहिए तो एडमिशन रजिस्टर अगर आपने देख लिया तो हर बच्चे की आपको डेट वाइज यहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो उसका एक सैंपल भी आपको यहाँ पे लगाना है। तो ये हो गया एडमिशन रजिस्टर। उसके बाद है लिविंग सर्टिफिकेट, जो स्कूल छोड़ने के बाद बच्चों को जो लिविंग सर्टिफिकेट दी जाती है वो क्यों दी जाती है, वो क्या होती है, उसमें क्या रहता है, उसकी जानकारी पहले आपको यहाँ पे देनी है और उसका एक सैंपल भी आपको यहाँ पे देना है। जब बच्चा स्कूल छोड़ के जाता है, उसका पूरा एजुकेशन कंप्लीट हो जाता है तो उसको लिविंग सर्टिफिकेट दी जाती है। तो यह लिविंग सर्टिफिकेट की एक कॉपी मैंने यहाँ पे लगाई है। तो ये किस प्रकार से वो लिखी जाती है, लिविंग सर्टिफिकेट कैसे तैयार की जाती है, उसका भी आपको यहाँ पे एक सैंपल लगाना जरूरी है। उसके बाद है पेरेंट्स टीचर मीट, महीने के आखिरी में
स्कूल में पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है, इसमें पेरेंट्स को बुलाया जाता है बच्चों के, उसकी क्या जरूरत है उसके बारे में आपको एक पेज पहले यहाँ पे लिखना है, उसकी इन्फॉर्मेशन। उसके बाद उसका फोटो भी आपको यहाँ पे स्टिक करना है कि टीचर और पेरेंट्स मीटिंग जब होती है तो उनका फोटो आपको यहाँ पे लगाना है और उसके बारे में भी आपको यहाँ पे जानकारी लिखनी है। उसके बाद है को करिकुलर एक्टिविटीज, जो एक्टिविटीज स्कूल में होती है उसके बारे में भी आपको यहाँ पे डिटेल में जानकारी देनी है, और ये एक्टिविटीज क्यों ली जाती है और स्कूल में कौन कौन सी एक्टिविटीज यहाँ पे होती है, यहाँ पे उसके बारे में पूरा डिटेल दिया गया है। जैसे कि यहाँ पे है स्पोर्ट्स मीट, फेट, रंगोली कंपटीशन, ट्रिप, प्लांटेशन एक्सेट्रा आदि। ये सब स्पोर्ट्स मीट में कौन कौन से स्पोर्ट्स है उसके फोटोज भी यहाँ पे लगाने हैं, क्योंकि अलग अलग प्रकार के स्पोर्ट्स होते हैं। उसके बाद ट्री प्लांटेशन जो है उसका भी फोटो यहाँ पे लगाया गया है और उसकी जानकारी उसके बाजू में ही दी गई है। तो इस प्रकार से आपको एक एक पेज पे उसकी जानकारी भी आपको देनी है कि कौन कौन से एक्टिविटीज यहाँ पे होती है। फिर है एनुअल गैदरिंग, जो गैदरिंग होती है बच्चों के डांस कंपटीशन या डांस होते हैं या अलग अलग प्रकार से वहाँ पे ड्रामा वगैरह बच्चे परफॉर्म करते हैं, उसके भी फोटोग्राफ्स आपको लगाने हैं। उसके बाद फील्ड ट्रिप जो है, बाहर बच्चों को कैंप के लिए या ट्रिप के लिए ले जाया जाता है स्कूल के बाहर, वहाँ पे विजिट दी जाती है, उसका भी फोटो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। और एनुअल गैदरिंग के साथ में आपको जो एग्जीबिशन है या फिर फील्ड ट्रिप है, जो भी प्रोग्राम्स है उसके बारे में भी आपको यहाँ पे लिखना है कि फील्ड ट्रिप में क्यों लेके जाते हैं और कहाँ कहाँ लेके जाते हैं उसके बारे में भी आपको यहाँ पे जानकारी देनी है। उसके बाद है ट्रेनिंग इन कराटे, फिर है लेजिम ट्रेनिंग, और फिर है टीचर्स डे सेलिब्रेशन। इस प्रकार से जो एक्टिविटी होती है उसके बारे में आपको एक एक पैराग्राफ यहाँ पे लिखना है। जैसे यहाँ पे कराटे ट्रेनिंग है, उसका फोटो भी यहाँ पे स्टिक किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे है लेजिम ट्रेनिंग है, उसका भी फोटो यहाँ पे स्टिक किया हुआ है। उसके बाद है सेलिब्रेशन ऑफ टीचर्स डे, बच्चे टीचर्स डे सेलिब्रेट करते हैं तब सब लड़कियां साड़ी पहनती है, वो टीचर बनती है, उसका भी फोटो यहाँ पे स्टिक किया है और उसकी जानकारी यहाँ पे दी गई है। उसके बाद है लास्ट में प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन, जो भी प्रोग्राम होता है उसका प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है उसकी सेरेमनी के बारे में यहाँ पे लिखना है, किस प्रकार से प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन की सेरेमनी होती है, और उसके फोटोग्राफ्स भी यहाँ पे लगाने हैं प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के। इस प्रकार से आपको ये पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है। लास्ट में आएगा कंक्लूजन कि इससे प्रोजेक्ट से हम क्या बताना चाहते हैं, वो लास्ट में आपको 1-1.5 पैराग्राफ में लिखना है, एक पेज आपको कंक्लूजन देना है। इस प्रकार से आपको ये इंटर्नशिप का पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है। यहाँ पे आपका इंटर्नशिप का प्रोजेक्ट पूरा कंप्लीट हो जाएगा और ये प्रोजेक्ट आपको हाथ से भी लिख सकते हो या फिर कंप्यूटर से टाइप भी कर सकते हो, आपको जैसे करना है वैसे आप कर सकते हो। लेकिन ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्ट बनाने के लिए उसमें फोटोग्राफ्स लगाने भी बहुत जरूरी है। तो इस प्रकार से आपका ये स्कूल ऑब्जर्वेशन का जो प्रोजेक्ट है इंटर्नशिप का, वो आपको कंप्लीट करना है। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे इस चैनल को पहले सब्सक्राइब कीजिए, आपको ऐसे ही और वीडियोस आपको मेरे देखने के लिए मिलेंगे, और मेरे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू।